हेलो बच्चों, आज आपको कक्षा 10 की क्लास में त्रिभुज जैसा कि चल रहे थे, प्रश्नावली में डाल देता हूँ। प्रश्नावली 6C चल रहे थे, प्रश्नावली 6C पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। देखो लिखा है कि लंबाई 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक काम कर लीजिएगा कि हमने सब कुछ मान रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे बात उठती है समरूप त्रिभुज में। ये सब जो देते हैं समरूप त्रिभुज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो समरूप त्रिभुज ये होगा TRS त्रिभुज, TRS और त्रिभुज, या इसको हटा दे, समरूप चिन्ह का निशान बना लीजिएगा, PQS है। ठीक है, और जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि बांट लेते हैं, भुजाएं अनुपात में बांट लेते हैं। यही तो हमने बताया था। जब ये बताया था तो आइएगा बात उठते हैं। देखो जैसे बड़ा वाली लंबाई लेंगे PQ, ठीक है, ऊंचाई लिया तो छोटी वाली ऊंचाई कितनी है TR, कितनी है भैया TR, ठीक, बराबर। अब बड़ा वाला लिया था तो बड़ा वाला भी लेंगे SQ अपान SR। मान फिट करो, इसका मान है यच, इसका मान है 6, इसका मान है 28, इसका मान है 4 सते 28, इसके नीचे 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो यच बराबर 7 गुणा 6 बराबर कितना आ जाएगा 42, यानी बराबर 42 सेंटीमीटर। बच्चों नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 चलेंगे हम लोग। ओके, आइएगा देखते हैं आगे। हेलो बच्चों, जैसा कि 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, तो 10 नंबर लिखा है कि AD व PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की मध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR है। तो सिद्ध कीजिए AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। ये आपको सिद्ध करना है। जैसा कि हमने आपको दिखा दिया है कि ये आपका दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, हमने लिख दिया में। ठीक है, AD व PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना आपको ये, तो हमने इन दोनों त्रिभुज ले लिया, एक ये वाला एक ये वाला। अब बात करते हैं, आइएगा जैसे देखिएगा कि ये वाला कोण बराबर होगा कोण B बराबर कोण Q। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इस वाले से है दोनों समरूप। ठीक है, अब आप बात मध्यिका उठती है तो AB अपान PQ, AB अपान PQ बराबर BC अपान QR। ये कर सकते हैं। अब आपको पता है मध्यिका है, ये दोनों भाग क्या होंगे? बराबर होंगे बच्चे। तो 1/2 से अगर हम इसमें भाग कर दें, 1/2 से इसमें भाग कर दें, तो AB अपान PQ बराबर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा BD अपान ये क्या आ जाएगा? QM आ जाएगा ना। और जब आ जाएगा तो देखो भैया, एक कोण तो ये मिला, दूसरी भुजा अनुपात में मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो सकते हैं? समरूप। क्या लिखोगे आप? इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। जब समरूप हो गया तो भुजाएं अनुपात में बांट सकते हैं हम। तो आप क्या लिखेंगे? भुजाएं AB अपान PQ बराबर BD अपान QM बराबर AD अपान PM। ये भी तो बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? मध्यिका है। ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना था? ये सिद्ध करना था। यानी क्या सिद्ध करना था बच्चों? ध्यान से देखिएगा कि AB अपान PQ बराबर AD अपान PM। ये आपको सिद्ध करना था। आ गई बात समझ में? अब इसको फटाक से नोट करें, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम 11 नंबर बताएं आपको। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाक से, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग चले। ओके बच्चों, ये आपका जो कि 11 नंबर, देखो इसमें लिखा है समलंब ABCD, जिसमें AB समांतर CD के विकर्ण AC और BD। क्या लिखा है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपान OC बराबर OB अपान OD है। आपको दर्शाना है। ठीक है, तो बच्चों हम देखो दो त्रिभुज ले रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज, एक वाला त्रिभुज। अब ये समांतर रेखा है, तो ये आपकी तिर्यक रेखा बन गई। BD तिर्यक रेखा है, BD जो क्या है? तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो एक कोण तो ये वाला एकांतर कोण है, यानी OBA बराबर ODC। कौन से कोण है? एकांतर कोण है बच्चा। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, उसके बाद
बात करते हैं AOB के, समझिएगा मेरी बात को। AOB बराबर COD, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है। एक चीज मैं बता दूं, कभी कभी कोई लोग ये भी ले लेते हैं, तो ये वाला कोण एकांतर कोण दिखा देते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग AOB समरूप त्रिभुज COD, समरूप होते, दो कोण बराबर है ना एक्चुअली, तो समरूप हो जाएंगे। अब भुजाएं की अनुपात में बांटेंगे, तो क्या बांट देंगे, OA अपान OC बराबर OB अपान OD। यही हमको सिद्ध करना था। देखो कैसे बांटा गया, OA अपान OC बराबर OB अपान OD, यही हमको सिद्ध करना था। बच्चों नोट कर लीजिएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों ये लिखा 12 नंबर, दी गई आकृति में QR अपान QS, जो कि लिख दिया मैंने, बराबर QT। दी गई आकृति 12 नंबर है, ठीक है। दी गई आकृति QR अपान QS बराबर QT अपान PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR दर्शाना है, ठीक है। आइएगा, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक कोण ये इसके बराबर है, तो इसकी जो सम्मुख भुजा है PQ, इसकी जो सम्मुख भुजा PR बराबर होगी। आपको पता है दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। बराबर कर दिया। अब इसकी जगह पे रखते हैं कोण R अपान QS बराबर QT अपान, अब QR PR की जगह पे क्या रख सकते हैं, PQ, क्या रख सकते हैं, PQ रख लिया। उसके बाद आप देखते हैं कि ये वाला जैसे दोनों त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR में, अब देखो एक चीज तो ये आपको लिख दिया कि QR अपान QS बराबर QT अपान PQ, ठीक। एक चीज दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन मिल जाएगा, कोण Q जो है उभयनिष्ठ है, कोण Q क्या है, उभयनिष्ठ है। यार जब दो चीजें तो हो गई, एक अनुपात भुजा एक कोण बराबर हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, PQS समरूप त्रिभुज TQR। ये बच्चों आपको सिद्ध करना था। आ गई बात समझ में, इसको नोट करें। इसके बाद 13 नंबर हम क्वेश्चन बताएं, ठीक है। 13 नंबर जिससे संबंधित 14, 15, 16 तक लग सकते हैं, ओके। नोट करें इसको बच्चों। 13 नंबर लिखा है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि चीज 4 कंडीशन आपके सामने लिखी है, इन चारों को आपको दर्शाना है। तो हम बता देते हैं, बहुत अच्छे से दर्शाएंगे, ठीक है। दो कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, समरूप ही करना है, ठीक है। आइएगा, सबसे पहले नजर डालते हैं कि कौन सा त्रिभुज लेना है। त्रिभुज लेना है कंडीशन नंबर पहली बच्चा, कंडीशन नंबर पहली सिद्ध कर है, त्रिभुज AEP। सबसे पहले त्रिभुज को लिखना है, ठीक है। त्रिभुज CDP सबसे पहले, अब में क्या लिखोगे, में, ठीक है। सबसे पहले आप इनको दोनों को अलग बना लीजिएगा, अलग बनाने के बाद हम लोग काम करेंगे। देखो क्या लिखा है कि AEP सबसे पहले बना लीजिएगा, ये AEP हो गया, AEP हो गया, ठीक है। अलग बनाने से बहुत अच्छा समझ में आएगा। CDP कहाँ लिखा है, CDP ये आपका लिखा है, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को कि ये P, तो P हो गया, ये D हो गया, ये C हो गया। अब बात समझना, D यहाँ पे ये है। एक चीज समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो P कोण है ये एकांतर कोण बनेगा, ये आपको याद, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। तो कोण E बराबर कोण D, सबसे पहले ध्यान दें, कोण E बराबर कोण D। उसके बाद आपको हमने क्या बताया कि APE बराबर ये 90 अंश है, ठीक है बच्चा, लंब है ना, तो 90 अंश दर्शा रहा। ये कौन सा बनेगा कि CPD, कौन सा बनेगा, CPD, ठीक है। ये कौन सा, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे, AEP सर्वांग सम त्रिभुज CDP। आ गई बात समझ में। अब बात दूसरे की उठाते हैं, कौन सा उठाते हैं, दूसरे की। तो दूसरा त्रिभुज उठाते हैं, यहाँ लिखेंगे दूसरा त्रिभुज ABD और दोनों का अलग अलग बनाएंगे, CBE,
में। देखो सबसे पहले बना लेंगे इसको ए बी डी बनाइएगा, ए बी डी। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे हो गया डी, डी बनेगा भैया, ये बी, ये हो गया ए, ठीक है। दोनों तरफ होगा ना समकोण ऐसे। अब कौन सा बनाना है, सी बी ई, सी बी ई, तो सी बी ई ऐसे, सी बी ई, ठीक। अब देखो यार, बी तो बी, इसमें उभयनिष्ठ मिल रहा है, बी कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ मिल रहा है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका 90 अंश, ठीक। कोण डी बराबर कोण ई 90 अंश मिल रहा है, इसलिए त्रिभुज अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई, ये आपको सिद्ध करना था। एक कंडीशन ये हुई, एक कंडीशन ये हुई। अब इसको उठाना है तो इस दोनों में यही तरीका लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आ जाएगा, ये मेरा दावा है, ओके। इसके बाद तो आपका 14 नंबर लिखा, समझिएगा बच्चों बात। 14 नंबर में भी यही आपको प्रक्रिया करनी है, यही आपकी प्रक्रिया पूरी करनी है। 15 नंबर जो करनी, यही प्रक्रिया करनी। समकोण त्रिभुज बना रहा है, आप बना लीजिएगा। जो 16 नंबर है, जैसा कि पिछली क्लास में अभी आपको हमने 10 नंबर बताया था, इसी क्लास में 10 नंबर उसका हल देख लीजिएगा, सेम वही लिखा है। 17 नंबर जो है आपका, 17 नंबर में क्या कह रहा है, दोनों त्रिभुज को सर्वांग समरूप करना है। समरूप करना है कि भुजाएं मध्यिकाएं समानुपाती हैं, तो आप लोग समरूप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। त्रिभुज नहीं आएगा कमेंट करके बताओगे, हम बता देंगे। जो कि 18 नंबर में सेम 17 नंबर के तरीके से 18 नंबर भी वही कह रहा है, ठीक है। आज से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। इसके बाद प्रमेय जो 8वीं प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है। जैसा कि मैंने प्रमेय पढ़ा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको प्रमेय मिल जाएगी। उसके बाद आपको एटडी आपको पढ़ाएंगे हम, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज हमारी लोगों की होगी। ओके, बाय।